तो चलिए दोस्तों, चैप्टर 3 का हम लोग वीवीआई एमसीक्यू देखते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? टोल सेलिंग एजेंसी का मुख्य उद्देश्य क्या है? इनका मुख्य उद्देश्य है कि भाई विशेष बिक्री अधिकार देना। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? कि विशेष बिक्री का अधिकार देना। एजेंसी का यही काम ही है, ठीक है। चलिए, टोल जो टेरिटरी होते हैं, मतलब जो सेल्स टेरिटरी होते हैं, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है राजा, एक निश्चित क्षेत्र जहां बिक्री होती है। समझे? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भाई यहाँ पर बिक्री बढ़ाना और ग्राहकों को संतुष्ट करना। समझे? विच सेल्स स्ट्रक्चर में कौन सा प्रमुख प्रकार नहीं है? इसमें से सेल्स स्ट्रक्चर में जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है राजा, वो प्रमुख प्रकार नहीं है। बार बार यहाँ पर आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है। वहाँ पर आपको वायरल क्वेश्चन जो है वो फोटो मिलता है, मीम्स आने वाले हैं, बहुत सारे चुटकुले, इम्पोर्टेंट नोटिस आएगा, एमसीक्यूएस का जो टेस्ट होता है क्यूज वो आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। एग्जाम के बाद भी जुड़े रहिएगा राजा, व्हाट्सएप चैनल पर जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए, एक अच्छा सेल्स प्रोसेस कैसा होता है? जो एक अच्छा सेल्स प्रोसेस जो है सुगम होता है और व्यवस्थित होता है। सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि बिक्री संबंधित जानकारी एकत्र करना। राइट आंसर बी होगा। सेल्स फोर्स का मतलब क्या है? राइट आंसर बी, बिक्री के लिए काम करने वाले व्यक्ति। रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई प्रबंधन को सूचना देना। प्रबंधन होते हैं वो सूचना देना होता है। समझे क्या? चलिए सर, एवेल्युएशन ऑफ सेल्स फोर्स का अर्थ क्या है? एवेल्युएशन जो है सेल्स फोर्स का अर्थ है कि बिक्री टीम के प्रदर्शन का आकलन करना। क्या करना? आकलन करना। सारे बच्चे वीडियो देखेंगे। सेल्स टेरिटोरी को विभाजित करने का प्रमुख आधार क्या होता है? तो प्रमुख आधार जो है वो भूगोल और ग्राहकों की संख्या होती है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग क्या किए हैं अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, क्या करना है सर? लाइक कर देना है। आप लोग रील्स को लाइक करते हो लेकिन वीडियो लाइक नहीं करते। आप पढ़ाई कर रहे हो तो तकलीफ होती है राजा। मोटिवेट करने के लिए मुझे लाइक जरूर कीजिए। आगे भी आंसर की भी आने वाला है, मजा आएगा सर। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में लाइन ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख विशेषता क्या? प्रमुख विशेषता है कि भाई कंट्रोल जो है, मतलब स्तर, नियंत्रण स्तर है वो केवल एक स्तर पर होता है। समझे? सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ है विशेषज्ञता। सब कुछ विशेष विशेष चीज है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक प्रभावी स्ट्रक्चर चुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक है उत्पादों की प्रकृति। राइट आंसर बी हो जाएगा अपना। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में टेरिटोरी एलोकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य है राजा, विक्रेताओं की दक्षता को बढ़ा देना, इफिशियंसी को बढ़ा देना, क्षमता को बढ़ा देना। समझे क्या राजा? क्षमता को बढ़ा देना। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन, भाई उसमें हम लोग निर्णय लेने की शक्ति को विभिन्न स्तरों पर वितरित करना, बांट देना, करना बांट देना। तुम भी निर्णय लो भाई, तुम भी निर्णय लो। ये बात है, ये बात है सर। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चुनते समय किसका ध्यान रखना चाहिए? तो राजा ये प्रकृति और बाजार का आकार, उत्पाद की जो प्रकृति है, बाजार का आकार है, उस पर ध्यान देना चाहिए। जितने बच्चे क्या किए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलर बलर चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो। आप जो पढ़ाई कर रहे हो भाई, चैनल हट जाएगा एक बार ना, फिर मिलेगा नहीं वापस, है ना। आपके बड़े काम का है। प्लीज क्या करना राजा, विनती कर रहा हूँ, जोर जबरदस्ती नहीं है, करना का मन है तो करना, अदरवाइज नहीं है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में पहला चरण क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला चरण क्या होता है? पहला चरण जो है वो लक्ष्यों को पहचानना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजा, स्टार लगा लो। फंक्शनल सेल्स स्ट्रक्चर का, जो फंक्शनल सेल्स स्ट्रक्चर होते हैं उसका लाभ क्या है? उसका लाभ है कि भाई जिम्मेदारी स्पष्ट। सेल्स कोटा किस लिए निर्धारित की जाती है? तो वो बिक्री के लक्ष्य तय करने के लिए। प्रोसेस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट में अंतिम चरण क्या है? पहला चरण देख तो लिया, अंतिम चरण क्या है? तो भाई इवेल्युएशन, मूल्यांकन, मूल्यांकन करना होता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी प्रक्रिया ग्राहकों को वर्गीकृत करने में मदद करती है? तो ये सेगमेंटेशन में मदद करती है। ठीक है सर।
सेगमेंटेशन में मदद करती है। आप लोग रील्स को लाइक करते हो फटाफट, है ना, पढ़ाई करते हो तो लाइक नहीं करते। आगे, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की सफलता किस पर निर्भर करती है? ये निर्भर करती है राजा बिक्री कर्मचारियों की कुशलता और संगठन की योजना पर। आगे, सेल्स रिपोर्ट तैयार करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य प्रबंधन को निर्णय लेना। समझे? सेल्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? भाई बिक्री की प्रगति की निगरानी करना। बिक्री की प्रगति की निगरानी करना। जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है विधि गतिविधियों को जांचना और सुधारना। जांचना और सुधारना। सारे बच्चे क्या करेंगे? टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे राजा। राजा बेटा पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगा। पीडीएफ आपको वहीं मिलेगा। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट लगा लो इसमें, लगा लो सर, इसमें स्टार लगा लो। कितने प्रकार होते हैं? ये अपने 3 प्रकार होते हैं, फंक्शनल, टेरिटोरियल, प्रोडक्ट। फंक्शनल, टेरिटोरियल और प्रोडक्ट। सेल्स टेरिटोरी मतलब जो सेल्स टेरिटोरी डिजाइन है करने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि भाई विक्रेताओं की दक्षता को बढ़ाना। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप क्या है? पहला चरण क्या है सेल्स प्रोसेस का? ये ग्राहकों को पहचानना। इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स पर्सन में कौन सा बिंदु महत्वपूर्ण है? तो भाई परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या? चलिए, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा विभाग टेरिटोरी प्लानिंग करता है? तो भाई ये बिक्री विभाग करता है। सेल्स फोर्स प्लानिंग में टेरिटोरी डिजाइन में क्यों महत्वपूर्ण है? तो भाई ये विक्रेताओं की जो दक्षता होता है उसको इंक्रीज करता है, क्षमता को। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का चयन करते समय स्पैन ऑफ कंट्रोल का अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है कि प्रबंधन द्वारा नियंत्रित लोगों की संख्या। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में रिपोर्टिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसमें प्रबंधकों को अद्यतन जानकारी देना, मतलब अप टू डेट रखना। सेल्स टेरिटोरी के आकार को कैसे मापा जाता है? बिक्री की संभावना और क्षेत्र की आवश्यकता। बिक्री की संभावना कितनी है इसके अनुसार मापा जाता है। ठीक है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन का मुख्य लाभ क्या होता है? मुख्य लाभ है कि भैया निर्णय लेने की प्रतिक्रिया में तेजी रखना। सेल्स फोर्स का टर्नओवर रेट उच्च होने का अर्थ होता है क्या? विक्रेताएं क्या है? बदलते रहता है। विक्रेताओं का बार बार बदलना। सारे बच्चे, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनुअल का अर्थ कार्य क्या है? कार्य है कि भाई विक्रेताओं को उनके कार्यों को दिशा निर्देश करना। समझे क्या? सेल्स फोर्स को मोटिवेट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे प्रभावी है? ये पुरस्कार और मान्यता देना। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है? ये बिक्री की सफलता को मापने के लिए होता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन में टेरिटोरियल डिजाइन का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? ये विक्रेताओं को अपने क्षेत्र की गहराई से जानकारी होता है। एक बार बड़े प्यार से आप पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ जरूर लेना राजा टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू सो मच।